ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है, करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। मजा ये आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा। आज से एक मंत्र ले लो मुझसे, एक शब्द है एक, जिसने मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है, और उस शब्द का नाम है जय हिंद फ्रेंड्स। आज से एक मंत्र ले लो मुझसे, जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले एक हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। कोई तुम्हें तुम्हारी फायदे गिनाने लगे तो समझ लेना उसमें उसका फायदा जरूर है। संत महात्माओं को छोड़कर तो उनका कोई फायदा नहीं होता, वो तो बस कंपैशन, करुणा में ऐसा करते हैं। एक शब्द है एक, जिसने मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है, एग्जैगरेशन नहीं है, बस एक शब्द, और उस शब्द का नाम है इंटरेस्ट। हित। जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। तो जिनके इंटरेस्ट में तुम हो वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे इंटरेस्ट में है तुम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचो रिक्शा वाले के साथ सेल्फी लेने को तैयार नहीं हो क्योंकि वो तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है, तुम्हारी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, उसकी कोई सोशल वैल्यू ही नहीं है। और ले भी लोगे तो ये दिखाने की कोशिश करोगे कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। आज एक गरीब रिक्शे वाले की भावनाओं को सम्मान किया है कोई भाई जो हम लोग को लाइक करे? एक बच्चा है, उसकी फोटो 10 साल से रोटेट हो रही फेसबुक पे कि पता नहीं किसका बच्चा है, खो गया है उज्जैन में 10 साल से। अब तक वो 20 साल का हो गया होगा। ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है, और कुछ है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है, बहुत मजेदार खेल है, बहुत करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। मजा ये आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा। रुकना तो चाहिए ही नहीं, चलते रहना चाहिए। सारा खेल इंटरेस्ट का है सब। अभी तुम जाओ किसी के घर, किसी की बेटी का हाथ मांगने, तुमको बहुत मारे सब। और भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं, दिल्ली से लाइन लगेगी कजाकिस्तान तक, नहीं लगेगी? लगेगी। और तुम चले आओ, तुम्हारी उम्र कम है, 20-22 साल के हो, आईएएस बन जाओगे फ्यूचर में, स्थिति तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, एमपी भी बन सकते हो, लेकिन आज बहुत मार खाओगे तुम। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी ना शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है,
मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है उसका कभी मिसयूज मत करना। 29 तारीख को मेरी श्रीमती जी भी आएंगे, हम लोग को सबको इलाहाबाद जाना है, मैं मिलाऊंगा तुमको। एक ही बार हमसे कही थी कि मूवी दिखा दो। हमने कहा अंगूठी लगा पहनी हो, बोली हाँ। हम कहा इसको बेच दो, इसी पैसे से दिखाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। और हम मूवी देखने आते हैं तो आगे की जो रो की पूरी सीट होती है पूरा बुक करा लेते हैं। हम तो खैर बाहर ही बैठते हैं, हाँ बच्चे देखते हैं सब अंदर बैठ के। और उनको एक ही शर्त होती है कि पूरी मूवी का शॉर्ट नोट लिखना है। और नहीं लिख पाओगे तो यही मारेंगे हॉल में, घर पे नहीं मारेंगे, यहां 50 लोगों के सामने। और तुमको लगता है सबके सामने नहीं मारेंगे, सबके सामने मारेंगे। और जो बीच में आके कहेगा कि अरे बच्चे को मार रहे, उसको भी 2-3 फाइट मारेंगे। कोई लोग लंबरदार बन जाते हैं ना, अरे अरे भाई साहब बच्चा है, तुम्हारा है, नहीं नहीं भाई साहब। तो जब तुम ये समझने लगते हो, कुछ चीजें जब तुम समझने लगते हो, तुम्हारी दुविधाएं खत्म हो जाती। शादी फादी मत जाया करो किसी की अपनी छोड़ के, अपनी भी तो जाना ही चाहिए। शादी वादी कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। कभी तुम गीता पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें 3 तरह के कर्म पता चलेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये संत होते हैं ना, ये विकर्म करते हैं, विकर्म मतलब ये जागृत हो चुके हैं, इन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो जब ये फिर भी करते हैं तो वो जो कर्म करते हैं, अब इनको कर्म की जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये करते हैं, तो इनके पास वो सेव होता रहता है। वो जो आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो इनके पास चीजें सेव होती, तो उस सेव कर्म को ये किसी को गिफ्ट में दे देता है। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट गया, इन्होंने उसके सर पे हाथ रख दिया, जाओ, तो होगा ठीक, वो गारंटी ठीक होगा, 4000% ठीक होगा, क्योंकि अब अपने लिए नहीं कर रहे। तो कोई ये देखो, ये सब इंटरेस्ट का खेल है। कहीं तुम देखो कि ब्रिटेन और फ्रांस साथ हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते रहे, और पहले विश्व युद्ध में तीनों दोस्त हैं। रूस 1917 में क्या हो गया? साम्यवादी, कम्युनिस्ट। अमेरिका कैपिटलिस्ट। जापान को लगा कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस और अमेरिका दोस्त हो गए। क्यों? इसलिए इसको बहुत इमोशनली मत लिया करो कि अरे ये पहले दुश्मन थे। यहां मूर्ख दुश्मनी करते हैं। इस दुनिया का सबसे प्यारा नियम यह है कि जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। न्यूटन का नियम है ये, जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। तुम्हारा समय और चल रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हारे माँ बाप जेल में है कृष्ण की तरह, कोई बात नहीं। उस समय को इस्तेमाल करो अपने लिए, मारना तो ही है, पर समय को हमेशा समझो और इंटरेस्ट के गेम को समझो। परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार तुम किसी को बेवकूफ बना सकते हो, एक समय के बाद
और तुम अगर अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लो अगर, तो तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और अगर तुम बन रहे हो तो या तो जानबूझ के बन रहे हो, मजा आ रहा है। जब बच्चों के साथ चेस खेलो ना, तो कभी कभी जानबूझ के हारना पड़ता है, इतने खुशी होते हैं वो। भैया को हरा दिया, पापा को हरा दिया, मजा आता है। और कभी कभी जब सामने वाले की बलि लेनी होती है तो उसको मौका दिया जाता है। कितना कमा लेती हो, मिर्जापुर चलो, देखो कैसे अखंडानंद उसको छूट दे रहा है। यहाँ पूछो, पूछे और पूछे, पूछ लिए, आइए बैठिए। क्या जरूरत थी बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की? ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे, फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। मैं देखा हूं बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ, मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो? अभी देखो 2-3 लोग मरे हैं। अभी एक भाई साहब कल विधायक के घर में फांसी लगा के मरे हैं। 15 दिन पहले लखनऊ में एक भाई साहब को गोली लग गई थी। इन्हीं लोग की गलती है। क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ? क्या मतलब है? थोड़ा सा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। मंत्री जी के साथ रह रहे हैं, तब भी जिसको पीटना है वो तुमको पीटेगा, रहो चाहे तुम जिसके साथ। तुम चाहे जिसके साथ रहो, और क्या जरूरत है? चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहां जाते हैं मना करते हैं, भैया सेल्फी ना लो ना लो, तब पर भी लोग मानते। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूं। बिंद्रा जी वाले प्रोग्राम में थे, वहां मंच से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिखमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए मुंबई एयरपोर्ट पे, दुआ सलाम हुई और नमस्कार, हाँ भैया नमस्कार, तो बोले फोटो लेंगे हमारे साथ। मैंने कहा काहे लेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे अरे सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं था। कोई बात नहीं, जाओ। घनानंद की औकात नहीं थी, तो शिक्षकों ने अपने आप को दबा लिया है, डरते हैं। मंत्री, विधायक, नेता, कलेक्टर देखने बाबू नमस्ते। हमको तो सब वैसे कहते हैं कि बदतमीज बहुत है मास्टर ये। ना मैं किसी से मिलने जाता हूं, हाँ कोई कह नहीं सकता। वैसे कहीं प्रोग्राम लगाए चले गए अलग बात है, कभी नहीं किसी से कोई काम नहीं कहता हूं। कि कोई किसी की जिंदगी फंसी है वो अलग बात है, मिलना ही नहीं। तुम भी अपना पढ़ाई लिखाई करो, बैडमिंटन खेल लिया करो, 20-25 राउंड कारगिल पार का मार दिया करो। 15 तो हम मारते हैं, तो तुमको कम से कम 20 मारना चाहिए। कितना राउंड लगाते हो? जाते हो? नहीं जाते? जाया करो। हाँ 2 राउंड बहुत है। दिन भर मैगी खाओगी तो 2 ही राउंड मारोगी। तब चुनौतियां मत क्रिएट करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी चुनौती है। देखो तुमने आंसर 2 दिन लिखा, बहुत लोग कुछ नहीं लिख पाए होंगे। इस क्लास में ऐसे कई लोग होंगे जो कुछ नहीं लिख पाए होंगे।
एक पैराग्राफ कायदे से तुम नहीं लिख पाए होगे, गारंटी। तुम क्या समझते हो कि दिल्ली चले जाओगे तो वहां तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। तो जिंदगी में अननेसेसरी बवाल नहीं खड़ा करना है, और कम से कम 1 साल तो मत करो। कि तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले रहने की, सोचने की, लिखने की। ये राज है इस तैयारी का। 1 साल तुम बस 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। 1 साल तुम्हारा 1 साल लेगी ये। और जो जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना हो। हाँ, तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करोगे, कम से कम 3 घंटा। तो तुम 1 साल इसको दे दो, 1 साल, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो तुम्हारा अगला 70 साल संभाल लेगी। सेव करना है, उसके लिए बहुत आइसोलेशन चाहिए। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बाकी तुम्हें कैसे एंटरटेन करना है खुद को, कैसे अपने आप को खुश रखना है, उसके रास्ते तुम इजाद कर लो खुद, और ध्यान करो। यही वाला जो मैंने तुमको बताया, कुछ नहीं करना है। 20 मिनट के लिए तुम अपने मोबाइल पे ऑन कर लो फ्लाइट मोड लगा के, और तुम्हें बस सांस संगीत, सांस संगीत। जब तुम्हारा मन बाहर भागे उसको संगीत की तरफ ले जाओ, उसको सुनो। फिर वहां से भाग के फिर अंदर आएगा, ऐसे दौड़ चलती रहेगी अंदर बाहर अंदर बाहर। और फिर क्या होगा कि जितने टाइम वो तुम्हारे सांस पे आएगा तो तुमको फील होगी 1 महीने बाद, यार कुछ तो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत रिलैक्स मिलेगा तुमको, बहुत शांति मिलेगी। सुबह शाम 20-20 मिनट बहुत है।